बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ा अहम अदालती फ़ैसला आ गया है, जिसके बाद जो शहबाज हुकूमत है ऑलरेडी नुकरे लगी हुई थी, इसके ख़ात्मे का एक किस्म का ऐलान समझे हो चुका है। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो अब मज़ीद खुलकर सामने आएगी और सामने आएगी नून लीग के, और नून लीग को मज़ीद दबाने का फ़ैसला किया गया है, जबकि जो इत्तेहादी हैं वो भी अभी से इनकर ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुके हैं। और यूँ ये जो मौजूदा हुकूमत है अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, और इसी इख्तिताम को की तरफ जाते जाते वो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। तो शहबाज हुकूमत की मौत उसको नज़र आ रही है, तो इसलिए वो बनी गाला का रुख कर रहे हैं, जो वहाँ पर जासूस करते हुए या जासूसी वहाँ पर करते हुए जो एक शख्स पकड़ा गया, डिटेल्स आप तक पहुँच गई होंगी। लेकिन असल प्लान क्या था, मज़ीद कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि सामने आई हैं। एक तो वो शख्स पकड़ा गया, गुफ्तगू वगैरह आपने सुनी होगी टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन उस प्लान के अलावा भी जासूसी जो है वो की जानी थी, और इस प्लान के फेल होने के बाद वो दूसरा जो प्लान था वो भी फेल हुआ। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन एक अहम जर्नल साबिक DGISI जो हैं, वो इमरान खान साहब के हक़ में बिलाखिर जो तमाम तर सूरत हाल है, इस पर वो खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने आखिर बोला है कप्तान के हक़ में, और बड़ी अहम चीज़ें उनकी जानिब से कही गई हैं, और न्यूट्रल्स के रिलेटेड उन्होंने बातचीत की है। ये तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, उनकी जानिब से इस वक्त ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ज़िमनी इंतखाब के बाद नून लीग के ख़िलाफ़ वो लोग, जो नून लीग इस वक्त महंगाई चूँकि जो हुई है और अवाम ख़ुद उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तो ये जो महंगाई वाला मामला है इस पर पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ महाज़ खोलने जा रही है, और बाकायदा तौर पर इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से मुहिम उनके ख़िलाफ़ चलाई जाएगी। और हकूमती मौक़िफ़ जो है उससे पीपल्स पार्टी वाज़े अलहदगी का ऐलान करेगी, यानी कि हुकूमत के साथ होगी, हकूमती मौक़िफ़ से, और जो महंगाई वाला मामला है इससे अलहदगी इख्तियार करेगी। अब हकूमती इक़दामात, मौक़िफ़ से अलहदगी, लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो ये, इससे बड़ी मुनाफ़क़त और क्या होगी। लेकिन इसका मकसद ये है कि वो हुकूमत ख़ुद नहीं गिराएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ को उनकी जो सियासत है वो मुकम्मल दफन करके ही छोड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि उनका अंदर जो डिस्कशन वगैरह इस वक्त चल रही है, ये कहा जा रहा है कि पंजाब में हम जो है वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हमें ये एंटी नून जो है वो अब मौक़िफ़ भी अपनाना पड़ेगा। और इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अगर धांधली नहीं होती तो ये हलकों में 20 में से मेरे ख़्याल से कम 16-17 हल्के जो है वो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नज़र आ रही है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई जमात है जो कि ऊपर आ रही है, वो TLP आ रही है, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनको TLP से भी ख़तरा पड़ चुका है कि वो जो पहले दूसरे या तीसरे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उनसे अब पहला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया, तो दूसरे नंबर पर TLP का उनको जो ख़तरा है वो पड़ चुका है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी अब नून लीग की जो सियासत है वो सारी की सारी दफन करेंगे, और जो ये कर रहे थे चालें कि सारे इत्तेहादियों को, क्योंकि उनको भी ये बात का पता चल चुका है कि नून लीग सारे मामले में इस वक्त जलील हो रही है, तो सारे इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहे थे, तो ये आप देखेंगे ये सारे मामले ज़िमनी इलेक्शन के बाद चेंज हो जाएंगे, और ये शहबाज हुकूमत का खात्मा करीब ही है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर जो हकूमती इत्तेहादी थे नाजरीन, ये खुलकर अब सामने आ चुके हैं। वक्तन फ़वक्तन जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बता चुका हूँ कि जो इत्तेहादी हैं वो कैसे अंदर से उन्होंने बगावत कर दी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो कि एक वजह से, वो जो मैं एल्फ़ी अक्सर कहा करता हूँ, एक एल्फ़ी है जो इनके दरमियान है, जिसने इन लोगों को जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो उनसे अलहदा नहीं हो पा रहे। लेकिन वो ऑलरेडी उनकी बगावत अब फूट चुकी है, और बाकायदा तौर पर वो सारे खुल कर सामने आ चुके हैं। MQM जो है वो खुलकर बात कर रही है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी शहबाज शरीफ को भी तड़ियाँ लगा रही है। इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब, खालिद मिक्सी साहब
और असलम बोहतानी, इनकी जानिब से भी नाज़रीन आज पार्लियामेंट में बड़ा जो सेशन था, एक नाम नहाद सेशन ही कहे, लेकिन वहाँ पर इनकी जानिब से तकरीर की गई और वाज़े अंदाज में कहा गया कि ये हुकूमत जो है वो हमें तो मुंह नहीं लगाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम ज़्यादा खुश थे और इन लोगों ने जो उस वक्त हमसे वादे किए, अब जब ये हुकूमत में आए हैं तो काम ये कुछ और ही कर रहे हैं। तो बड़े इल्ज़ामात और एक किस्म की तनकीद जो है वो आज इनकी जानिब से खुलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बोले हैं। फिर इसके अलावा MQM और JUI फे जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में इन दोनों जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी में धांधली का जो इल्ज़ाम है वो लगा दिया गया है। यहाँ तक कि JUI फे ने यह ऐलान किया है कि 28 जून, आज 27 है, यानी कि कल के दिन वो क्या करेंगे, वो सिंध बल्दियाती इंतखाबात में तमाम उन अज़ला में जो 14 अज़ला में हुए हैं उनमें धरने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। और धरना किसके ख़िलाफ़ है? ये धरना है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको इनकी मुनाफ़कत वाज़े करता चलूँ कि ये JUI फे और ये MQM जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है और धरना कर रही हैं, यही वो लोग हैं जो कि इत्तेहाद में इधर भी बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल भी ये मुंह दिखाने के इस वक्त काबिल नहीं रहे और इनकी मुनाफ़कत खुलकर सामने आ रही है। और बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान साहब की जानिब से किया गया कि एटलीस्ट इनकी जो मुनाफ़कत है वो खोल कर सारी इन्होंने रख दिया अवाम के सामने। इसके बाद अगली खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जासूसी वाला मामला सामने आया था, उसमें मज़ीद आपसे कुछ तफसीलात, कुछ इतलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने करप्शन के केसेस ढूंढे, किसी तरीके से उनको फंसाया जाए, कोई केस निकाला जाए, तोशा खाना, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। इस वजह से फ़ैसला इन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब की जासूसी करेंगे और कुछ हम रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे, उनकी बातें वगैरह, उनके जो प्लान्स वगैरह, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम वो उनके ख़िलाफ़ लेकर आएँगे। अब इसमें नाज़रीन ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि जो 2 वज़ीर थे वो भी इस काम में लगे हुए थे। और इसके अलावा ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, वो जासूस तो पकड़ा गया, वो डिवाइस उसने वहाँ पर लगानी थी, लेकिन इसके अलावा ये इस तरह की भी चीज़ें सामने आनी थी कि खान साहब के घर में जो मोबाइल हैं या जो बिजली है वो ख़राब हो गई है और उसको ठीक करने के बहाने किसी ने आना था और वहाँ पर मज़ीद जो इस तरह की कोई डिवाइसेस हैं वो लगाई जानी थी। और मकसद इसका ये था कि कुछ वीडियोस हासिल कर ली जाएं या कुछ रिकॉर्डिंग्स इमरान खान साहब के हवाले से हासिल कर ली जाएं, बेशक वो ऑडियो हो, कि इमरान खान साहब की असल में जो प्लानिंग है वो क्या है, वो वहाँ पर किससे मिलते हैं और किन अहम शख्सियात से मिलकर, क्योंकि कुछ अहम शख्सियात के हवाले से इनको कुछ चीज़ें भी चाहिए थी। तो ये एक नई जो इतलात हैं वो सामने आई हैं और ये सारा का सारा प्लान इस वक्त नाकाम इस सूरत में हुआ है कि वो जो पहली इनकी कोशिश थी वो नाकाम होगी और वो पहली कोशिश अगर कामयाब होती तो फिर यहाँ पर भी इनकी जानिब से आया जाना था। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 हलकों में तो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन 25 लोग डीसीट हुए थे, 5 जो थे वो मखसूस नशिस्तों पर थे, उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रही थी। अगेंस्ट फैसला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है और शहबाज हुकूमत जो है वो ऑलरेडी जो बिल्कुल आलमोस्ट फारग ही है, कोई इस वक्त पंजाब चल तो नहीं रहा, लेकिन खैर ये 5 नशिस्तें भी पीटीआई के पास आ गई और फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन भी पीटीआई का होगा और आप देखेंगे कि पंजाब में हुकूमत तब्दील होगी और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही जो शहबाज मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका ख़ात्मा होगा। जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं, इनकी जानिब से ये जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट के, इनकी जानिब से जो फैसला है वो सुनाया गया है। आखिर में नाज़रीन, साबिक DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं, जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनके हवाले से आपके साथ मैं एक ख़बर शेयर करता चलूँ। उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है और इतलात के मुताबिक नाज़रीन ये रावलपिंडी का हल्का जिसमें अभी ज़िमनी इलेक्शन होना है PP 7, वहाँ पर इन्होंने ये तकरीर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर कंपेन चल रही थी, एक छोटा सा कोई गैदरिंग वगैरह थी जो इलेक्शन जो कंपेन है उससे रिलेटेड, और वहाँ पर इन्होंने बड़ी अहम जो एक छोटी सी मुख्तसर सी तकरीर है वो की है। वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद में आगे चलता हूँ। तो उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक्चुअली न्यूट्रल, सच में न्यूट्रल हूँ। यानी कि उसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं सियासतदान तो नहीं हूँ लेकिन मैं वाकई में न्यूट्रल हूँ।
फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल गैर सियासी होकर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने तालियां भी बजाई। बहरहाल मज़ीद उनका ये कहना था कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि हमें बरादरियों और इलाकों से बाहर निकलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचना है। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हमने ये नहीं देखना कि उम्मीदवार कौन है, हमने देखना है कि हमने किस सिस्टम को वोट देना है और वो सिस्टम हमें पीटीआई में नज़र आता है। तो ये नाजरीन एक इन्होंने बड़ा अहम जो ये तकरीर थी वो भी की और न्यूट्रल्स के हवाले से इन्होंने कहा कि असल में न्यूट्रल मैं हूँ और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं या वो जो सिस्टम है, इनका कहना था कि वो पीटीआई में नज़र आ रहा है और ये पीटीआई के ही उम्मीदवार की जो कैंपेन थी उसमें इन्होंने ये जो तकरीर है वो की है और इन्होंने एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बाकायदा तौर पर हिमायत का भी वहाँ पर ऐलान किया है और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही थी कि शायद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन इसकी तरदीद भी फवाद चौधरी साहब की जानिब से आई है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अलबत्ता इन्होंने कहा है कि मैं न्यूट्रल हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, क्योंकि इनमें वो चीज़ नज़र आ रही है कि जो सिस्टम को असल मानों में ठीक करेगी। मज़ीद तस्वीर भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।